हेलो बच्चों, वेलकम टू गेज एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सपोनेंट इन पावर। अब बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन तो करते हैं बट उसका आंसर मैच नहीं होता, उसमें बहुत सारा सिली मिस्टेक्स होने लगता है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि कहां कहां पे एक्सपोनेंट इन पावर में गलती होती है। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर जगह इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जरूरी है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम है तो पेपर में दिक्कत ये चैप्टर करेगा ही करेगा। तो जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लेवल पे हो, तभी ये चैप्टर किसी तरीके से काम करेगा, वरना दिक्कत इसमें आने वाली है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो रेगुलरली यूज होगी, तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है x की पावर a मल्टीप्लाइड बाय x की पावर b इक्वल टू, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है तो ये a प्लस बी है। अब ये बन कैसे रहा है, सबसे जरूरी चीज कि ये जो प्रॉपर्टी हमने लिख दी ये एक्चुअल में ऐसा क्यों है। तो उसको देखो, जैसे हमारे पास कहीं पे नंबर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3। एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे सारी चीजों को बहुत अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सबके पास तक ये जाए। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखी है, 2 की पावर 3 लिखी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ 2 की पावर 3 है, ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 2 2 है और ये 3 2 है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं एक साथ 2 की पावर 5। कितने 2 है यहाँ पे? 5 2 है। तो देखो मैंने इसको लिखा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 को। अब यहाँ पे पावर्स को सीधा ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है? 2 की पावर 5। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी यहाँ पे बन रही है। इसके बाद देखो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे तो x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b इक्वल टू होता है x की पावर a माइनस b। जहां भी डिवाइड आएगा पावर्स को माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कहीं पे लिखा है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर को 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो 3 2 यहाँ पे कट गए, क्या बचा? 2 की पावर 1। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी से क्या आ रहा है? 2 की पावर 1। देखो जरूरी है हर क्वेश्चन को आप अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी भूल भी जाते हो पेपर में तो सीधा यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख के हम सीधा ला सकते हैं आंसर इसका क्या आने वाला है। तो प्रोसेस पे ध्यान दो क्या चल रहा है। जब तक प्रोसेस समझ में नहीं आएगा मैथ्स में दिक्कत हमेशा आने वाली है। तो कोशिश करो सीखने की ज्यादा से ज्यादा। ये दो प्रॉपर्टीज देखो हमारे पास हो गई, जिसमें फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई किया तो पावर्स को प्लस करके आ गया, दूसरे में डिवाइड किया तो ये माइनस करके आ गया, देती बी। इसको हम लिखते हैं x की पावर a मल्टीप्लाइड बाय b। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि अगर मान लिया हमारे पास 2 की पावर 3 है और इस पूरे की होल पावर कर दी, ध्यान से देखो 2 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3। अब देखो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो 3 प्लस 3 कितना बचेगा? 6। इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ये पावर कितनी बन गई? 6। यहाँ पे डायरेक्ट भी करोगे तो 3 2 जा 6, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इस प्रॉपर्टी से आ सकता है। एक और प्रॉपर्टी है x की पावर a है मान लिया और यहाँ पे y की पावर भी a है। x और y दो अलग अलग वेरिएबल है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई की होल पावर a। देखो जैसे 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर भी 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये पावर सेम है, नीचे के दो नंबर जो वेरिएबल है वो अलग है। वेरिएबल अलग है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये पेयर्स बनने शुरू हो गए। तो कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए 6 के। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 3, वही तो लिखा है। ध्यान से देखो सेम ही तो नंबर यहाँ पे आया है जो यहाँ पे था। की पावर 0 है तो उसको हम 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा? किसी भी नंबर की पावर 0 मान लिया 1 माइनस 1 0 होता है, और 1 माइनस 1 का मतलब है x की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर माइनस 1। मल्टीप्लाई में अब इसको लिखेंगे तो ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर्स को ऐड करके ये सेम आना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाय x की पावर 1। देखो दोनों पावर 1 1, ये माइनस था, नीचे जाके कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? यहाँ पे 1 आ गया। तो इसीलिए इसकी वैल्यू किसी भी नंबर की पावर की 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कॉन्सेप्ट समझोगे तभी पेपर में क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना नहीं होगा। ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे। प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। मान लिया हमारे पास कोई नंबर x है और यहाँ पे कोई नंबर y है, इसकी पावर कुछ भी है a b c, इसकी पावर भी सेम है। दो नंबर्स की पावर अगर सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन y होल पावर सेम। जो इसकी पावर थी वही इसकी पावर थी, तो दोनों को होल लगा के पावर यहाँ पे लिख दी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे नंबर पावर 3 है, 3 का भी स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बाई 3 का होल स्क्वायर।
इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर देखो कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उससे पहले इसमें एक टॉपिक आता है सॉल्ट के नाम के। स्क्वायर रूट में यहां जो भी लिखा है वही यहाँ पे 1 में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा है तो इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 1/2। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है तो इसकी वैल्यू होगी 1/3। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है तो इसकी वैल्यू होगी 1/4। जो भी ये नंबर है वो 1 में जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी इसकी है। दूसरी प्रॉपर्टी में एक्स और वाई है स्क्वायर रूट के अंदर दिए हुए, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 2 × 3, हम इसको लिख सकते हैं √2 × √3। इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर देखो डिवाइड में अगर है तो जैसे ये मल्टीप्लाई में सेपरेट किया ऐसे इसको डिवाइड में सेपरेट कर सकते हो। ये 2 है और ये 3 है, इस पूरे पे स्क्वायर रूट है तो इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकता हूं। यहां पर देखो ये x की पावर n है और यहाँ पहले से n है, तो ये बन जाएगा x की पावर n होल पावर 1/n। n से n कैंसिल, क्या बचेगा x, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ और सिर्फ x। ये देखो m और n है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर, ये सबसे पहले था 1/n और इसके साथ यहाँ पे एक और पावर में 1/m, तो ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x की पावर 1/n मल्टीप्लाई बाय 1/m, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/mn। mn का मतलब है x की पावर होल mn। ये वाली प्रॉपर्टी देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। x की पावर में यहाँ पे n लिखा हुआ है, होल पावर m है, इस पावर को अंदर ले गए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 2 है, 2 की पावर स्क्वायर रूट लग दिया और यहाँ पे पावर 3 लिखी हुई है, तो हमने क्या किया 3 को अंदर लिख दिया। क्यों लिख दिया? 3 का मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट 3 बार आएगा। 3 का मतलब स्क्वायर रूट को 3 बार लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट को 3 बार लिखा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्क्वायर रूट लगा के इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अंदर। ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ये देखो सेम ही तो बन गया। तो इस तरीके से ये स्क्वायर के ऊपर सोल्व करेंगे और पांचों क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट जितने अब तक पढ़े हैं वो एक साथ लगते हुए दिखाई देंगे। तो बड़े ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। यहाँ पे ये 5 है और 5 को 4 बार अलग अलग स्क्वायर रूट कर दिया। तो सबसे पहले 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, मैं दोनों मेथड सोल्व करा देता हूँ। सबसे पहले मेथड 1 में देखते हैं हम क्या करेंगे। 5 है तो इस 5 की पावर यहाँ पे कितनी है 1/2। ये दूसरा 5 है, इस 5 की पावर 1/2 तो ये थी ही, एक और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे अगेन 1/2 आ गई। ये 5 था, इस पे 3 स्क्वायर रूट यहाँ पे है तो ये 5 है, 3 स्क्वायर रूट का मतलब 3 बार 1/2 आ जाएगा। लास्ट वाले 5 पे 4 स्क्वायर रूट एक साथ दिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 4 बार यहाँ पे 1/2 हम लगा देंगे एक साथ। तो अब देखो ये था 5 की पावर 1/2, ये बन जाएगा 5 की पावर 1/4, ये 5 की पावर 1/8 और ये 5 की पावर 1/16। जैसे इतना समझ में आया, यहाँ पे बेस तो दिख गया 16 बन रहा है, इसको भी मैं 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इसको 2 से, तो ये 5 की पावर में 16 आ गया। ऊपर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है तो इन सबको ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा 8 + 4 + 2 + 1, ऑप्शन इज 15/16, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इसी का एक और मेथड है, मेथड 2। इसमें क्या करेंगे, इधर से अंदर से सोल्व करना शुरू करो। सबसे पहले क्या लिखा है, ये था 5 और 5 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है 5 की पावर 1/2 और इस पे रूट था। इस तरीके से नंबर यहाँ पे थे, तो यहाँ पे पहले इतने को सोल्व कर लो। ये क्या बनेगा, 5 की पावर ये 1 है, ये 1 + 1/2 है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है तो 1 + 1/2 बन जाएगा इस तरीके से। तो इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा 5 की पावर 3/2, 3/2 है ये स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ एक और 1/2 आएगा और यहाँ पे ये वाला जो 5 था, इस वाले 5 को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर एक 5 अलग से बच जाएगा पूरे पे। इस तरीके से अंदर से सोल्व करते हुए चलेंगे तो भी इसकी वैल्यू सेम, 5 की पावर 15/16 दी हुई है 2 - √3, यहाँ पे x³ और ये माइनस में कुछ ऐसा लिखा है x³ - 1/x³। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है क्या होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/x³ की वैल्यू निकालने के लिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। 1/x की वैल्यू निकालोगे, ये बन जाएगा 1/2 - √3, तो 2 + √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे रेशनलाइज हुआ, ये प्रॉपर्टी बन गई। कौन सी प्रॉपर्टी, ये बन गया यहाँ पे a² - b² = a + b a - b। जैसे ही इसको अप्लाई करोगे यहाँ पे a² - b² बन जाएगा, 4 - √3 का स्क्वायर 3 आएगा, ऊपर बचा 2 + √3, ये कितना बन गया 2 + √3 बन गया, नीचे तो 1 आया। ये किसकी वैल्यू है 1/x की, जैसे ही इसमें रखोगे ये बन जाएगा x की वैल्यू कितनी थी 2 - √3, इसका होल क्यूब बोला है। 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 + √3, इसका भी क्या बोल रहे हैं होल क्यूब। तो प्रॉपर्टीज में लगा सकते हो a + b होल क्यूब विल बी इक्वल टू a³ + b³ + 3ab
ए प्लस बी, माइनस वाले में सारे साइन नेगेटिव हो जाते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब विल बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसमें सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे, इसमें सारे साइन पॉजिटिव आते हैं। देखो आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दो, ए माइनस बी होल क्यूब, ए का क्यूब ओ का क्यूब, माइनस आएगा √3 का क्यूब, फिर से माइनस आएगा 3 इंटू 2 इंटू √3 ब्रैकेट में 2 माइनस √3। अब इसके साथ यहाँ माइनस का साइन था और माइनस के साइन के साथ इसको ओपन करेंगे तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब, इस तरीके से √3 का क्यूब निकालेंगे तो √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये आ जाएगा 3√3। तो यहाँ पे प्लस में 3√3 लिख देंगे, प्लस 3ab 3 इंटू 2 इंटू √3 और 2 प्लस √3। ये यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा। अब देखो ध्यान से इसको सोल्व करना है, ये 8 बन गया, माइनस इसका अभी निकाला 3√3 माइनस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12√3 आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 12√3 6 टू जा 12, 12√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6√3 की √3 में करेंगे तो ये प्लस में आ रहा है, 6√3 इंटू √3 6 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे, √3 इंटू √3 करेंगे 3 आएगा तो 6 3 जा 18 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको ओपन करना है, ओपन करेंगे तो 8 आएगा माइनस का, ये माइनस 3√3, ये माइनस 6√3 और ये 2 माइनस √3 प्लस √3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो अंदर ये आ जाएगा माइनस 6 टू जा 12 √3 और ये प्लस माइनस माइनस का 6 इंटू 3 18, माइनस का यहाँ पे बन गया 18, यहाँ पर प्लस का 18 था, ये माइनस का 18 है। देखो काफी सारे टर्म्स इसमें कैंसिल हो रहे हैं, ये बच गया, ये 4 टर्म्स यहाँ पे बच गए, 3 प्लस 12 15, 15 और 15 30, ये आ गया माइनस का 30√3, तो माइनस 30√3, माइनस 30√3 इज द ए ऑप्शन। सो बस यहाँ पे 3 की पावर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 की पावर स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 5 की पावर स्क्वायर रूट एक्स दिया हुआ है, कह रहे हैं एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये 3 4 और 5 है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। पाइथागोरस थ्योरम में आता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है तो ये परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे, बट यहाँ वैल्यू क्या आ रही है 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तभी ये 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा, बाकी किसी पे भी इक्वल नहीं आ सकता। इसमें ऑप्शन रख के भी देख सकते हो कहां पे आएगा, सिर्फ 2 पे ही आने वाला है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम याद है तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, टोटल हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज अप्लाई करके। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस पे अप्लाई कर दिया सारे कॉन्सेप्ट्स तो आंसर इसका आ जाएगा, इसका मतलब सारी चीजें समझ में आ गई। तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनकी पावर में x मिसिंग है, और ये नंबर इन्होंने दिया हुआ है, हमें क्या करना है x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो x की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, ये 6 की पावर में 1.2 था, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 6 या 30 होता है, पावर ब्रेक हो जाएगी 2.4 2.4। यहाँ पे मैं इसको रख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो ये 1.3 का 2.6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये 30 था, 30 की पावर में कुछ कुछ लिखा हुआ था, 30 को भी मैं चाहूं तो ब्रेक कर सकता हूं 5 इंटू 6 में, ठीक है। तो यहां पर भी सारे फैक्टर 5 और 6 के हैं, यहां पर भी सारे फैक्टर 5 और 6 के हैं, तो 6 वाले 3 फैक्टर्स यहां पे दिख रहे हैं, 3 यहां पे इसमें 6 वाले नंबर्स है, तो 1.2 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो 1.2 प्लस 2x प्लस 2.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 वाले 2 नंबर्स है, एक 2.4 दूसरा 2.6, इसको प्लस करो देखो 5 आ जाएगा, 5 की पावर 5 इक्वल टू 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 5, और ये 6 की पावर में 1.2 2.4, ये बन जाएगा 3.6 प्लस 2x। अब देखो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, 6 की पावर में जो बचा उसको कंपेयर करेंगे तो 3.6 प्लस 2x विल बी इक्वल टू 5 आ गया, तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 3.6, इसको माइनस करेंगे ये आएगा 1.4, 2x, तो x की वैल्यू आ गई 0.7, तो 0.7 दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने लिए थे। आई फील कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स में कोई भी फायदा नहीं है। तो इन
बहुत सारे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी ये सारी चीजें समझ में आ पाएगी।